जी हिंद जी जोहार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सीट मैट्रिक्स ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज फॉर लैटरल एंट्री एकेडमिक ईयर 2023 टू 24, ठीक है, यानी कि झारखंड पॉलिटेक्निक लैटरल एंट्री एग्जाम 2023 के थ्रू जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग करेंगे तो उसका जो है सीट मैट्रिक्स आ चुका है। तो इसके थ्रू हम लोग जो है चेक करेंगे कि झारखंड के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के किस किस कॉलेज में जो है कौन कौन से ब्रांच है और किस किस ब्रांच में जो है कितनी सीटें फिक्स रहती है और कितनी सीटें जो है पिछले साल खाली रह गई थी, ठीक है, जो कि लेटरल एंट्री के थ्रू इस साल जो है फिल किया जाएगा। तो हम लोग जो है सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि आप लोग को जो है किस कॉलेज में ट्राई करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो डिटेल में वीडियो को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम एक वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि 374 सीटें जो है फिक्स रहती है झारखंड पॉलिटेक्निक के लेटरल एंट्री एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एक सीट ऐड होगा जो भागा माइनिंग में बीसीसीएल कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि टोटल सीटें अगर देखा जाएगा तो फिक्स सीटें जो है 375 सीटें फिक्स है झारखंड पॉलिटेक्निक के लेटरल एंट्री एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद वैकेंट सीटें यानी कि कितनी सीटें खाली रह गई थी पिछले बार, ठीक है। तो झारखंड पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम 2022-23 के थ्रू जो है एडमिशन लेने के बाद जो है वैकेंट सीटें यानी कि खाली सीटें 504 बच गई थी, ठीक है। यानी कि एडमिशन लेने के बाद जो है 504 सीटें खाली रह गई थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है इन सीटों को झारखंड पॉलिटेक्निक के लेटरल एंट्री एग्जाम 2023-24 के थ्रू जो है फिल किया जाना है। यानी कि अगर दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सीटें कितनी निकल के आएगी, तो ये हो जाएगा आपका जो है 879 सीटें जो है अवेलेबल है आपके झारखंड पॉलिटेक्निक के लेटरल एंट्री एग्जाम के थ्रू जो काउंसलिंग करेंगे और एडमिशन लेंगे उन स्टूडेंट के लिए जो है 879 सीटें अवेलेबल है, ठीक है। अब उसके बाद डिटेल में देख लेते हैं कि कहाँ किस कॉलेज में किस ब्रांच में जो है किस टाइप से सीटें अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची को देखेंगे और यहाँ पर जो है 5 ब्रांच इस टाइप से दिया गया है, ठीक है। और चूंकि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं उसको जो है टोटल फिक्स सीटें प्रत्येक ब्रांच में जो है 60-60 रहती है, ठीक है। तो इसका जो 10% सीट रहता है, ठीक है, इसका 10% सीट जो है लेटरल एंट्री एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए प्रत्येक ब्रांच में फिक्स रहता है। तो 60 का अगर 10% करेंगे तो 6 सीटें जो है फिक्स सीटें रहती है पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वैकेंट सीटें कितनी रह जाती है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 सीटें फिक्स है, सिविल में भी 6 फिक्स है और सीएससी में भी 6 फिक्स है, ईसीई ब्रांच में भी 6 सीटें फिक्स है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 6 ब्रांच जो है 6 सीटें फिक्स है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वैकेंट सीटें, तो इलेक्ट्रिकल में एक भी सीट खाली नहीं है, सिविल में जो है एक भी सीट खाली नहीं है, सीएससी में जो है एक सीट खाली था, ठीक है। यानी कि पिछले बार जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लिया था उसके बाद जो है एक सीट खाली रह गया था। ईसीई ब्रांच में जो है 16 सीट खाली रह गया, तो सबसे ज़्यादा सीट देख सकते हैं कि ईसीई ब्रांच में खाली रह गया था, ठीक है। उसके बाद जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो इसमें जो है 2 सीटें खाली रह गया था। तो उसके बाद जब इसको टोटल ऐड करेंगे तो टोटल सीट अवेलेबल फॉर लेटरल एंट्री एग्जाम 2023-24 के एडमिशन के लिए जो है टोटल सीटें जो खाली है, ठीक है, वो कितना है, तो इलेक्ट्रिकल में 6 है, सिविल में 6 है, सीएससी में 7 है, ईसीई में 22 है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जी जो 8 है, ठीक है। यानी कि टोटल इसको जो है ऐड करके यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग, क्योंकि आपको पता चलिए गया होगा कि जो फिक्स सीटें रहती है वो 6-6 रहती है हर ब्रांच में, तो हम लोग जो है अब देखेंगे कि टोटल सीटें कितनी अवेलेबल है, ठीक है, इस टाइप से देखेंगे। उसके बाद आप लोग जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा कि जनरल में जो है टोटल 50% सीट जो है रहता है, तो इसका जो है 6 का 50% करेगा तो टोटल 3 सीटें जो है अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद एसटी के लिए जो है इस टाइप से दिया गया है। उसके बाद एससी का परसेंटेज वाइज है, बीसी में BC1 और BC2 का दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 10% है। उसके बाद फिर देख सकते हैं कि यहाँ से जो है एमसीक्यू और टीएफडब्ल्यू कोटा के लिए किस टाइप से सीटें जो है परसेंटेज वाइज इस टाइप से दिया गया है, ठीक है। तो उतना उधर नहीं देखेंगे, आप लोग जो है उसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है। हम जो है डायरेक्ट चलते हैं कि कहाँ किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद में आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद में जो है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में आपके जो है टोटल 8 सीटें खाली है, 6 सीटें फिक्स और 2 सीटें जो वैकेंट सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है 6 सीटें फिक्स और 1 सीट जो है खाली रह गया था पिछला बार, तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7 सीटें टोटल। मैकेनिकल में जो है 8 सीटें टोटल है, सीएसई ब्रांच में जो है टोटल 9 सीटें खाली है और मेटलर्जिकल ब्रांच में जो है टोटल 10 सीटें खाली है।
तो इस प्रकार से जो है ये जीपी धनबाद का हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा में। तो निरसा में आप लोग देख सकते हैं कि माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए जो है 6 2 8 सीटें टोटल खाली है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में 6 4 10 सीटें टोटल खाली है। मैकेनिकल में जो है 6 3 9 सीटें टोटल खाली है। ये हो गया जीपी निरसा का बात हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका, जीपी दुमका का, ठीक है। तो सिविल में जो है टोटल 9 सीटें खाली है। इलेक्ट्रिकल में टोटल 7 सीटें खाली है। सीएसई में टोटल 8 सीटें खाली है। मैकेनिकल में जो है टोटल 8 सीटें खाली है। इस टाइप से ये जीपी दुमका का हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो उसके बाद हम लोग जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिक्स सीटें रहती है वो 45 सीटें फिक्स रहती है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए। तो इसका जो 10% निकाला गया है, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 4.5 सीट तो रहेगा नहीं, तो इसलिए इसको 5 सीट फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए 5 सीट फिक्स है। उसके बाद मेटलर्जिकल के भी 5 सीट फिक्स है। सीएससी का भी 5 सीट फिक्स है और इलेक्ट्रिकल का भी 5 सीट फिक्स है। उसके बाद वैकेंट सीटें क्या है, तो मेटलर्जिकल ब्रांच में 1 सीट खाली रह गया था और सीएसई ब्रांच में जो है 1 सीट खाली रह गया था। यानी कि टोटल सीट अगर देखेंगे तो 5 और 1 6 सीट और इधर भी 5 और 1 6 सीट, ठीक है। यानी कि आपका जो अगर देखा जाएगा तो मैकेनिकल में टोटल 5 ही सीट खाली है, इसमें इलेक्ट्रिकल में टोटल 5 ही सीट खाली है, लेकिन मेटलर्जिकल और सीएससी में जो है 6 सीट खाली है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर जो कि जमशेदपुर में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज दिया गया है जनरल, एसटी, एससी, BC1 BC2 EWS, ठीक है। उसके बाद जो TFW कोटा के लिए सीट है, तो एक टाइप से देखा जाएगा तो जनरल का ज़्यादा सीट खाली है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ST में देखा जाएगा तो एक सीट खाली बच रहा है, ठीक है। उसके बाद SC में कहीं कहीं सीट खाली रह रहा है, नहीं तो कहीं कहीं नहीं भी रह रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो BC1 कैटेगरी, तो BC1 कैटेगरी के लिए अप्रॉक्स जो है सभी में एक सीट खाली बच जा रहा है, ठीक है। उसके बाद EWS कैटेगरी का भी देखा जाएगा तो एक सीट जो है सब ब्रांच में खाली बच जा रहा है, ठीक है। यानी कि एवरेज देखा जाएगा तो EWS में एक सीट खाली बच रहा है, ठीक है। उसके बाद BC1 कैटेगरी में एक सीट खाली बच रहा है। उसके बाद जो है SC में थोड़ा सा कम बच रहा है, लेकिन ST कैटेगरी में भी जो है एवरेज में एक सीट खाली बच रहा है हर ब्रांच में। और उसके बाद जनरल का देखा जाएगा तो जनरल में तो UR कैटेगरी का आएगा, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी, और इसमें जितना टोटल सीट बचेगा उसका जो है कितना 50%, ठीक है, 50% सीट खाली रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि 6 सीट खाली है तो यहाँ 3 सीट जो है अनरिजर्व में आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग जो है इसको अपने से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो जैसे दिखाते रहेंगे वीडियो में, और नहीं तो PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, महतो एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे ये PDF हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आगे जो है हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप से जो है सीटें खाली है और भी ब्रांचेस में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बोकारो का बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में जो है टोटल 6 सीटें खाली बच जा रहा है, ठीक है। फिक्स सीटें 6 है और जो वैकेंट सीटें हैं वो एक भी नहीं है, यानी कि टोटल जो है 6 ही सीटें खाली बच रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बात करेंगे तो 6 सीटें फिक्स है और वैकेंट सीटें एक भी नहीं है, यानी कि टोटल जो है 6 सीटें खाली बच रहा है। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का बात करेंगे तो 6 सीटें फिक्स है और जो वैकेंट सीटें हैं वो 19 सीटें वैकेंट है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादा सीटें हैं जीपी बोकारो के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच में जो है सबसे ज़्यादा सीटें खाली है, ठीक है। तो टोटल इसको ऐड किया गया है तो वैकेंट सीटें और जो फिक्स सीटें ऐड करके 25 सीटें जो है टोटल खाली है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीपी कोडरमा में जो है माइनिंग में जो टोटल सीटें खाली है वो 6 ही सीट खाली है, ठीक है। वैकेंट सीटें एक भी खाली नहीं है और फिक्स सीटें चूंकि 6 ही रहता है तो टोटल 6 सीटें खाली है। उसके बाद बात करेंगे ECE ब्रांच, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच। तो इसमें जो फिक्स सीटें है वो 6 है और वैकेंट सीटें 28 है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो ECE ब्रांच है तो इसमें भी जो है ज़्यादातर सीटें खाली रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देखेंगे इसको ऐड करेंगे तो टोटल जो है 34 सीटें खाली रह जाता है ECE ब्रांच में, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच, तो इसमें देखेंगे तो 6 सीटें जो है फिक्स है और 5 सीटें जो है वैकेंट है, तो 6 5 11 सीटें जो है इसमें खाली है, ठीक है। तो इस टाइप से लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर और जो ECE ब्रांच है, ठीक है, इसमें ज़्यादातर सीटें खाली रह गया है और वैकेंट सीटें और चूँकि और फिक्स सीटें, ठीक है, ऐड करने के बाद जो है ज़्यादातर सीटें इसमें खाली है। तो जिसका भी रैंक जो है 1000 के पार जाएगा, ठीक है, उसको जो है ECE ब्रांच और जो है CSE ब्रांच, ठीक है, या फिर कंप्यूटर ब्रांच मिलने का चांसेस जो है
ज़्यादा है, ठीक है। तो 1000 रैंक के पास जिसका भी जाएगा उन लोग को ये ब्रांचेस मिलने का चांस है, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो उसके बाद जो है जीपी भागा का बात करेंगे जो कि धनबाद में है। तो यहाँ माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस ब्रांच पे जो है टोटल 6 सीटें फिक्स है। उसके बाद जो है वैकेंट सीटें एक भी नहीं है, यानी कि जो है टोटल 6 ही सीट खाली है लेटरल एंट्री वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग फॉर बीसीसीएल कोटा, तो इसके लिए 1 सीट फिक्स है और 2 सीटें खाली रह गई थी। तो टोटल ऐड करेंगे तो 3 सीटें जो है जीपी भागा में बीसीसीएल कोटा से लेने वालों के लिए जो है माइनिंग ब्रांच पे खाली है, ठीक है। उसके बाद जो है फूड टेक्नोलॉजी, तो फूड टेक्नोलॉजी शायद कोई नया ब्रांच है, ठीक है। इसीलिए इस पे देख सकते हैं कि टोटल जो खाली सीटें हैं वो 42 सीटें जो है खाली है, ठीक है। और जो है फिक्स सीटें 6 हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो टोटल 48 सीटें जो है जीपी भागा में फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच में खाली है। तो फिक्स है कि आप लोग को जो है इस ब्रांच पे मिल सकता है, यानी कि जिसका भी रैंक जो है 1500 के ऊपर आएगा उसको जो है फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच जो है जीपी भागा में मिलने का चांस जो है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच का बात करेंगे। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच पे 6 सीटें फिक्स और 3 सीटें खाली, यानी कि 6 3 9 सीटें हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से दिया गया है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार, तो लातेहार में जो है सिविल ब्रांच पे 6 सीटें फिक्स है और 4 सीटें खाली, यानी कि टोटल 10 सीटें हैं। उसके बाद सीएसई ब्रांच, तो यहाँ पर 6 सीटें फिक्स और 27 सीटें खाली है, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो टोटल जो है 33 सीटें जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार में सीएसई ब्रांच पे खाली है, यानी कि 1000 रैंक से ऊपर वालों को जो है, ठीक है, उसको जो है सीएसई ब्रांच मिलने का चांस इधर इस कॉलेज में जो है ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सीटें खाली है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है 6 सीटें फिक्स रहती है और 3 सीटें खाली है, ऐड करने पर 9 है। मैकेनिकल का बात करेंगे तो यहाँ पर 6 और वैकेंट सीटें 0, यानी कि 6 ही सीट बचेगा, ठीक है। यानी कि एक तरह से बात कर सकते हैं कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि डबल ई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें जो है कम कम सीटें खाली है, ठीक है। जो फिक्स सीटें हैं उसी में 2 या 3 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो रहा है, नहीं तो कहीं कहीं तो 0 ही सीट खाली है, ठीक है। तो इस टाइप से देखेंगे तो जिसका रैंक जो है 500 के अंदर है, ठीक है, यानी एक रैंक से 500 रैंक के अंदर जिसका है उसको जो है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, इस सब मिलने का चांस ज़्यादा है। और में भी हो सकता है तो मेटलर्जिकल ब्रांच एक होता है वो भी मिलने का चांस है 1 से 500 रैंक के अंदर वालों को, ठीक है। 500 रैंक के पार जिसका रहेगा, ठीक है, उसको जो है इस सब कोर ब्रांच है और इस सब मिलने का चांस जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो उन लोग को या तो सीएसई ब्रांच पे ट्राई करना चाहिए या फिर उन लोग को जो है ईसीई ब्रांच पे ट्राई करना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर ब्रांच पे ट्राई करना चाहिए, इसका भी मिल सकता है, ठीक है। या फिर ट्राई करके देख लो, फील कर दो, ठीक है। काउंसलिंग में क्या करना है, लाइन बाय लाइन जो है फील कर देना है आप लोग को। जो जो ब्रांच या कॉलेज पसंद आ रहा है लाइन बाय लाइन फील कर दो, जहां मिलना रहेगा वहां तो मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मिलना रहेगा तो कोई रोक नहीं पाएगा और नहीं मिलना रहेगा तो कोई दिला भी नहीं सकता है, ठीक है। जीपी खरसावां का बात करेंगे तो यहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें जो है 25 सीटें वैकेंट है और फिक्स सीटें 6, ऐड करेंगे तो 31 सीटें टोटल खाली है, ठीक है। ईसीई ब्रांच पे जो है टोटल फिक्स सीटें जो है 6 है और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं 27 सीटें वैकेंट है, ऐड करने पर 33 सीटें जो है टोटल खाली है ईसीई ब्रांच के लिए जीपी खरसावां में, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और ईसीई ब्रांच, ठीक है, सीएसई हो गया या फिर सीई हो गया या फिर ईसीई ब्रांच हो गया, इस सब में जो है ज़्यादातर सीटें खाली है, ठीक है। तो एक टाइप से देखा जाएगा तो 500 से 1000 रैंक के अंदर जिसका आता है उनको जो है ये सब ब्रांच मिलने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। बाकी देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक है, तो यहाँ पर 6 सीटें फिक्स है और 0 सीटें खाली है, ठीक है, वैकेंट सीटें 0 है, यानी ऐड करेंगे तो टोटल 6 ही सीट खाली है। तो इस सब जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सब कोर ब्रांच है और इस सब चांस जो है कम ही है। ये सब चांस किसको रहता है, 100 से 500 रैंक, ठीक है, 1 से 500 रैंक वालों को जो है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मिलने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक रांची, ठीक है, जीडब्ल्यूपी रांची पे जो है ईसीई ब्रांच, ठीक है, यहाँ पर टोटल 6 सीटें जो है फिक्स रहती है और 14 सीटें खाली थी, यानी कि ऐड करेंगे तो टोटल 20 सीटें खाली है, ठीक है, इस बार के लिए। इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो 6 सीटें फिक्स
और 0 सीटें जो है वैकेंट है। तो टोटल 6 ही सीट खाली है। CSE का बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 6 सीटें फिक्स है और 0 सीटें जो है खाली है, ठीक है। यानी कि टोटल 6 ही सीट जो है इसमें CSE ब्रांच पे खाली है, ठीक है। यानी कि देखा जाएगा तो ECE ब्रांच पे जो है ज़्यादा सीट खाली है। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है GWP जमशेदपुर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि देखेंगे आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, ठीक है। और इसमें कि आप लोग देख सकते हैं टोटल 60 सीटें फिक्स रहती हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, और खाली कितना बच गया है, 41 को खाली बच गया है, ठीक है। यानी कि ये ब्रांच ज़्यादातर कोई लेता ही नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रांच किनको मिल सकता है, जिसका 1500 से, ठीक है, ऊपर आ रहा है, ठीक है, या फिर 2000 रैंक से ऊपर आ रहा है। अगर उसको पॉलिटेक्निक करना है तो ये ब्रांच उसके लिए फिक्स है कि मिल जाएगा, मे भी मिल सकता है, ठीक है। फिक्स है तो मान ही सकते हैं क्योंकि ये ब्रांच कोई लेता ही नहीं है, तो मिलने का चांस ज़्यादा ही है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको ऐड करेंगे तो 47 सीटें खाली है इस ब्रांच में, ठीक है। मैकेनिकल का बात करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं 6 सीटें फिक्स है और 0 सीट खाली है, ठीक है। यानी कि टोटल ऐड करेंगे तो 6 ही सीट टोटल है। उसके बाद CSE का बात करेंगे तो 6 सीटें फिक्स है और वैकेंट सीटें 0 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है CSE ब्रांच का भी बहुत ही मांग है, तो टोटल 6 ही सीट खाली बच रहा है। उसके बाद ECE देखेंगे तो 6 सीटें फिक्स है, 5 सीटें वैकेंट है, ऐड करने पर 11 सीटें हैं टोटल खाली, ठीक है, ECE ब्रांच पे। तो ECE ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक है। तो इस पे जो है लेटरल एंट्री वालों के लिए एक ऑप्शन बन जाता है कि ये ज़्यादातर सीटें इस पर खाली है, ठीक है। तो 500 से ऊपर जिसका आ रहा है तो उसको तो फिक्स है कि CSE और ECE मिलने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पर ट्राई करने का कोशिश करना, ठीक है। बाकी आप लोग सब पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जहाँ मिलना रहेगा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं तो GWP बोकारो। तो यहाँ पर देखेंगे तो CSE में 6 सीटें फिक्स है, ECE में 6 सीटें फिक्स है, इलेक्ट्रिकल में 6 सीटें फिक्स है, और शायद इसका भी GWP बोकारो का भी जो है मांग ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंट सीटें एक भी नहीं है। यानी टोटल 6 ही सीट जो है तीनों ब्रांच में खाली है, ठीक है, 6 सीटें खाली हैं। उसके बाद आगे देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक साहेबगंज, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो सिविल पे जो है 6 सीटें फिक्स है और 0 सीट खाली है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EEE ब्रांच, इसमें देखिए 6 सीटें फिक्स है, 25 सीटें वैकेंट है, यानी ऐड करेंगे तो 31 सीटें खाली है लेटरल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो 6 ही सीटें फिक्स है और 0 सीट खाली है, वैकेंट सीटें 0 है, ऐड करेंगे तो टोटल 6 ही सीट खाली है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो यहाँ पर देखेंगे तो 6 सीट फिक्स है और 8 सीटें वैकेंट है, ऐड करेंगे तो 8 6 14 सीट जो है यहाँ पर खाली है मैकेनिकल के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से दिया गया है, आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि EEE ब्रांच पे खाली है और CSE पे ज़्यादातर खाली है और ECE इस पे ज़्यादातर खाली है, ठीक है। और एक दो को एक्स्ट्रा ब्रांच है, फूड टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, सबको कोई लेता ही नहीं है, इसलिए जो है वो तो किसी को भी मिल सकता है। उसके बाद जो है GWP दुमका का बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सिविल में जो है टोटल फिक्स सीटें 6 हैं और वैकेंट सीटें 0 है, ठीक है। यानी कि टोटल सीटें जो है 6 ही खाली है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, EEE ब्रांच, और इसमें जो है फिक्स सीटें 6 हैं और वैकेंट सीटें 18 है, ऐड करेंगे तो 24 सीटें टोटल खाली है। तो देख सकते हैं कि EEE ब्रांच पे ज़्यादातर सीटें खाली है, ठीक है। मैकेनिकल का बात करेंगे तो यहाँ पर 6 सीटें फिक्स है और 26 सीटें वैकेंट है, ठीक है। तो 32 सीट जो है यहाँ पर खाली है, ठीक है, टोटल। तो एक टाइप से देखा जाएगा तो मैकेनिकल जिनको लेना है कोई भी अगर लड़की को, तो यहाँ पर जो है ट्राई कर सकते हैं, उनको मिलने का चांस जो है यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और EEE ब्रांच तो बोलिए ही मत, ये तो पूरा खाली है, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिमडेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं सिविल में तो टोटल जो फिक्स सीटें हैं 6 है और वैकेंट सीटें हैं 0 है, ठीक है। ये सब कोर ब्रांच है, ये सब खाली कम रहता है। उसके बाद यहाँ टोटल 6 सीटें खाली हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स EEE ब्रांच, ठीक है। और हम जैसा कि बोलिए रहे थे कि यहाँ जो है ज़्यादातर सीटें खाली रहती है, और ये देखिए 39 सीटें टोटल खाली है, ठीक है, और 6 सीटें फिक्स है, ऐड करेंगे तो 45 सीटें जो है खाली है यहाँ पर। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि EEE ब्रांच जिनको लेना है सिमडेगा में तो बहुत ही खाली है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे तो 6 सीटें फिक्स है और देखिए खाली सीटें यहाँ पर कितना है 0, ठीक है।
यानी कि टोटल 6 ही सीटें हैं, है ना। उसके बाद मैकेनिकल का बात करेंगे तो 6 सीटें फिक्स है और देखिए खाली सीटें, जो वैकेंट सीटें है वो 0 है। तो यहाँ पर भी जो है 6 ही सीटें खाली है, ठीक है। यानी एक टाइप से देखा जाएगा तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इस सब में जो है वैकेंट सीटें बहुत ही कम है और खाली फिक्स सीट हमको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ECE, ठीक है, ECE और ट्रिपल ई ब्रांच है, इस सब में ज़्यादातर सीटें खाली है। ट्राई करने की कोशिश करना, जिसका जो है अच्छा रैंक नहीं आया है इस सब पे। जगन्नाथपुर का देख लेते हैं, इसमें जो है बहुत ही सीट खाली लग रहा है हमको, ठीक है। यहाँ देखिए सिविल पे जो है कितना है, तो 6 सीटें फिक्स है, 9 सीट खाली है, टोटल 15 सीट खाली है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से जो है ट्रिपल ई ब्रांच का बात कर रहे हैं, इसमें देखिए 38 सीट खाली है, ठीक है। क्या ही बोलेंगे हम, 38 सीट वैकेंट है, टोटल 60 सीट में जो है 38 सीट खाली है। उसके बाद 6 सीट फिक्स ऐड करके 44 सीट। उसके बाद CSE का बात करेंगे, 35 सीट खाली है, वैकेंट सीट 35 है, 6 सीट फिक्स है, ऐड करेंगे तो 41 सीट खाली है यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर देखिए 3 सीट जो है वो वैकेंट है, 6 सीटें फिक्स है और 9 ही सीट खाली है। तो ये सब कोर ब्रांच है, ठीक है। सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, देखिए मैकेनिकल में 8 ही सीट खाली है यहाँ पर और 6 सीटें फिक्स है, 14 सीट टोटल खाली है। तो जिनका जो है जगन्नाथपुर में यहाँ पर ज़्यादातर सीट खाली है, ट्राई करना जगन्नाथपुर को ऑप्शन में लेने का, ठीक है। तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो 1 से 50 रैंक के बीच जिसका आएगा तो उसको टॉप 5 कॉलेजेस में मिलने का चांस है, ठीक है। जैसे कि आदित्यपुर हो गया, रांची हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, ये सब टॉप 5 कॉलेज में मिलने का चांस है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाएगा तो 1 से 100 रैंक के बीच, ठीक है, तो इसको जो है मनचाहा ब्रांच और मनचाहा कॉलेज मिलने का चांस है, ठीक है। मनचाहा ब्रांच या कॉलेज दोनों में से कोई तो मिल ही सकता है। उसके बाद बात करेंगे 100 से 500 रैंक के बीच, ठीक है। 100 से 500 रैंक के बीच का बात करेंगे तो इसको जो है कोर ब्रांच, इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके बाद मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ये सब मिलने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे 500 से ज़्यादा वालों को, ठीक है। 1000 रैंक तक वालों को भी मिल सकता है, थोड़ा सा कम चांस है, ठीक है। कोई बात नहीं, फील करके देख लीजिएगा, मिलना रहेगा तो मिल जाएगा। 500 से 1000 रैंक का बात करेंगे तो उसको जो है CSE और ECE, ठीक है, इस सब ब्रांच मिलने का थोड़ा सा ज़्यादा चांस है, ठीक है। CSE और ECE ब्रांच मिलने का चांस जो है 500 से 1000 रैंक वालों को थोड़ा ज़्यादा चांस है, ठीक है। क्योंकि 1 से 500 रैंक वाले तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का ही ज़्यादातर चॉइस करेंगे, ठीक है। और 1 से 500 रैंक जिसका आ रहा है उसको तो फिक्स है कि मतलब कि कोई भी ब्रांच मिल सकता है, लेकिन कॉलेज वगैरह यही है कि कहाँ कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा ये हो सकता है, ठीक है। तो सब कॉलेज डाल दीजिएगा, ब्रांच भी सब डाल दीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। जहाँ मिलना रहेगा मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, तो जिसका जो है 1000 रैंक के पार आ रहा है, ठीक है, तो वो लोग भी जो है ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन हम बोल सकते हैं कि उन लोग को जो है CSE और ट्रिपल ई और उसके बाद जो है ECE, ठीक है, ये सब ब्रांच मिलने का थोड़ा सा चांस ज़्यादा है। कंप्यूटर ब्रांच, ये सब ब्रांच मिलने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी 2 और ब्रांच था, फूड टेक्नोलॉजी और एक क्या था, आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, ठीक है। उस ब्रांच तो कोई लेता ही नहीं। तो आपको अगर सिंपली पॉलिटेक्निक करना है तो आप लोग जो है वो दोनों ब्रांच लेके कर सकते हैं, वो तो किसी को भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई लेता ही नहीं है तो किसी को भी मिलने का चांस है, ठीक है। तो ये PDF आपको मिल जाएगा, तो ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट वगैरह कीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, जय झारखंड।